मीनिंग ऑफ स्ट्रेस ये आज का टॉपिक है हमारा। तो स्ट्रेस एक जनरल टर्म है जो साइकोलॉजिकल में, मेंटल और फिजियोलॉजिकल में बॉडी पे अप्लाई होता है, जिसको लोगों ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी महसूस किया होगा कि उनको स्ट्रेस है। ये केमिकल और इमोशनल फैक्टर के कारण होता है और किसी डिजीज़ के कारण भी हो सकता है। एक एग्जांपल से अगर हम समझें, मान लीजिए आपको 2 दिन में अपनी नोटबुक चेक करवानी है और आपके किसी भी सब्जेक्ट का काम पूरा नहीं है और आपको 2 दिन में ही सभी सब्जेक्ट के काम पूरे करने हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आपको मेंटल स्ट्रेस होगा कि आपको 2 दिन में अपने सभी काम पूरे करके चेक कराना है। अगर चेक नहीं हुआ तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये स्ट्रेस है। एग्जाम्पल से आप स्ट्रेस को समझ सकते हैं। अब मान लीजिए आपको कोई डिज़ीज़ हो जाए, मान लीजिए फ्रैक्चर हो गया आपको। अगर आपको फ्रैक्चर हो गया तो आपके हाथ में अगर फ्रैक्चर हो गया तो आपके हाथ में 3-4 महीने तक तो बैंडेज रहेगा। तो ये कारण है कि आप उस हाथ का यूज़ नहीं कर पा रहे, ना लिखने में यूज़ कर पा रहे हो, खाने में यूज़ नहीं कर पा रहे हो। तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लम है। तो इससे भी स्ट्रेस हो सकता है, क्योंकि आपके दिमाग में ये चलता रहेगा ना कि मेरा हाथ कब ठीक होगा, कब मैं इसका यूज़ कर पाऊँगा, कब मैं अपने हाथ से खाना खा पाऊँगा, मुझे दूसरों के हाथ से खाना खाना पड़ रहा है। ये एक प्रॉब्लम आपके लिए है, तो आप चाहेंगे मैं कब इससे फ्री हो पाऊँ, मैं जल्दी इससे बाहर आ पाऊँ। तो ये आपके लिए एक स्ट्रेस है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्यूट स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस को इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए आप एक स्केट चला रहे हो, रोलर स्केट चला रहे हो आप, ओके। और आप में रोलर स्केट चलाते वक्त आप देखेंगे आपको थ्रिल, मज़ा आ रहा है, ठीक है, एक्साइटेड हो रहे हो आप चलाने के लिए और अब आपको चलाने का मौका मिल रहा है। आपने रोलर स्केट पहना और चलाना शुरू किया। अब जब चला रहे हैं आप, तो नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। आप जब नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं चलाते वक्त, तो आप देखेंगे कि आप में एक स्ट्रेस आ रहा है जिसको एक्यूट स्ट्रेस कहते हैं। एकदम से आपके अंदर एक थ्रिलिंग सी महसूस होगी कि हाँ, अब आप ऊपर की ओर जा रहे हैं, गिर ना जाएं, फिर नीचे की ओर आएंगी। तो इस चीज़ को आप एक्यूट स्ट्रेस कहते हैं। एक्यूट स्ट्रेस इज़ अ शॉर्ट टर्म स्ट्रेस। एक एग्जांपल से और समझेंगे। मान लीजिए आपको एक स्कूल में प्रोजेक्ट देते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि आपको 15 मिनट के अंदर ये प्रोजेक्ट सबमिट करना है। तो आपको एक स्ट्रेस महसूस होगा इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का, या एक टाइम पीरियड मिलेगा आपको कि आपको 15 मिनट में ख़त्म करना है, तो एक आपको टाइम पीरियड में बंध गए। तो ये भी आपके लिए एक्यूट स्ट्रेस में आएगा कि आपको जल्दी से वो काम करके 15 मिनट के अंदर ही सबमिट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्रॉनिक स्ट्रेस। देखिए स्ट्रेस में क्या दिक्कत होती है, ये डेंजर इफेक्ट रहता है इसका, और इसमें हेल्थ रिस्क जो है वो आपका बना रहता है, ठीक है, लंबे पीरियड तक हेल्थ रिस्क रह सकता है इसमें। मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होती है इसमें, आप लोगों को पहचानना या कुछ चीज़ें रख के भूल जाना, ऐसी प्रॉब्लम से घिरे रहते हैं। आपको याद नहीं आता, आप मेमोरी लॉस करने लगते हैं। अब हम देखेंगे कि कॉजेज़ ऑफ स्ट्रेस क्या हैं। बहुत तरह के कॉजेज़ ऑफ स्ट्रेस हैं। फर्स्ट आपका है डिस्क्रिमिनेटरी रिएक्शन। इसमें एक एरिया में रहने वाले लोग अपनी कास्ट और रिलीजन के बीच में डिफरेंस करते हैं। इस बात को लेके स्ट्रेस होता है। लोअर कास्ट अपर कास्ट की बात करते हैं लोग, तो इससे लोग इफ़ेक्ट होते हैं, तो इससे भी एक स्ट्रेस जनरेट हो सकता है। सेकंड पॉइंट है हमारा पर्सनल हेल्थ प्रॉब्लम। इसमें किसी पर्सन को डिजीज़ हो जाए, कोई हेल्थ इश्यू हो जाए, या आपके फ्रेंड को या क्लोज रिलेटिव को भी हो जाए कोई डिजीज़ जो बहुत लंबे टाइम तक रहे, तो इससे भी एक परेशानी हो सकती है। मान लीजिए किसी को कैंसर हो जाए, ठीक है, तो इस बात को सोच के आपको स्ट्रेस हो सकता है, तो ये पर्सनल हेल्थ प्रॉब्लम में आता है। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट आपका है लाइफ चेंजर। अब लाइफ चेंजर में क्या हो सकता है आपको स्ट्रेस के लिए, आपकी लाइफ में स्लो या सडन आपकी लाइफ चेंज हो जाए, या कोई क्लोज रिलेटिव है जिसकी डेथ हो जाए, तो ये आपके लिए एक स्ट्रेस का कारण हो सकता है, क्योंकि इसमें आपके लाइफ को इफ़ेक्ट किया है। सिचुएशन है आपका फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन इज़ अनदर कॉज ऑफ स्ट्रेस। मान लीजिए आपके घर पे एक फंक्शन है, किसी की शादी है, आपके ब्रदर की शादी है, तो सब कुछ मैनेज करना है। इस सिचुएशन में आप देखेंगे कि सब कुछ मैनेज ठीक से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। आपको ये चीज़ इस जगह चाहिए, दूसरी चीज़ इस जगह चाहिए, इस टाइम आपको चाहिए। अगर ये सब नहीं ढंग से मैनेज हो पा रहा तो ये फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे आप, और इसमें भी एक स्ट्रेस हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सिक्स्थ, करियर चेंजर। मान लीजिए आप किसी जॉब में हैं और आपका ट्रांसफ़र हो जाता है,
तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लम हो सकता है कि मान लीजिए आप उस जगह पर रह रहे हैं और काफ़ी टाइम तक रह रहा है, वो जगह आपकी फेवरेट होगी और अचानक से आपका ट्रांसफ़र हो जाए, तो इसमें आपका एक स्ट्रेस हो सकता है। सेकंड, आप एक अच्छी पोस्ट पे हैं और आपकी रैंक घटा दी जाए, मान लीजिए आप कि मैनेजर हैं और आपको प्रमोशन कर दिया जाए, ओवर प्रमोशन कर दिया जाए, तो ये भी एक स्ट्रेस का कारण हो सकता है। उसके बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये कई सारी चीज़ें हैं जो स्ट्रेस में आते हैं और इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स के कारण आपको स्ट्रेस हो सकता है।